यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस क्षण गुजर रहा है, मेरे प्रिय, ये कोई संजोग नहीं है, ये मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा ये संदेश अभी पहुंचे। यूनिवर्स अपने इस संदेश के माध्यम हमसे आपको यह बताना चाहते हैं, अब आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है और खुशियों की बहार आने वाली है। तो मुस्कुराएं और तैयार हो जाएं, क्योंकि आपके अच्छे दिन अब बस दस्तक देने वाले हैं। आज का यह दिव्य संदेश आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आएगा, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। दिव्यता आपको यह समझाने आई है कि जिस उलझन ने आपके मन को जकड़ रखा था, अब वह समय आ गया है जब वह समाप्त हो जाएगी। यह संदेश कोई साधारण अक्षरों का समूह नहीं, यह ब्रह्मांड की चेतना का एक जीवित स्पंदन है, जो अरबों प्रकाश वर्ष की यात्रा करके, नक्षत्रों और आकाश गंगाओं को पार करके ठीक इसी पल, इसी क्षण तुम्हारी दृष्टि से टकराया है। सोचो, अनंत संभावनाओं में से इसी क्षण तुम्हारा और इस संदेश का मिलन क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारे जीवन की पटकथा में यह अध्याय लिखा जा चुका था। तुम्हारी आत्मा की पुकार को ब्रह्मांडीय चेतना ने सुना है। तुम्हारे मौन रुद्ध, तुम्हारी एकांत की आहें, तुम्हारी टूटी हुई आशाओं के हर टुकड़े को एक एक करके समेटा गया है। अब उन टुकड़ों को जोड़कर एक ऐसा भव्य भविष्य गढ़ा जा रहा है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारी मेहनत का फल यह केवल कुछ शब्द नहीं है, यह उन अनगिनत रातों का प्रतिफल है जब दुनिया सो रही थी और तुम जागकर अपने सपनों को सींच रहे थे। आव, यह उन आंसुओं का मोल है जो तुमने अकेले में बहाए थे जब किसी ने तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझा। यह उस पसीने की हर बूंद का सम्मान है जो तुमने अपने लक्ष्य की वेदी पर अर्पित की है। ब्रह्मांड कोई निर्दयी लेखाकार नहीं है, वह एक प्रेममयी माता है। उसने तुम्हारे हर प्रयास को, हर त्याग को, हर छोटी बॉडी दी हुई कोशिश को अपने आंचल में संजो कर रखा है। और अब वह समय आ गया है जब वह अपना आंचल खोलेगी और तुम्हारे जीवन को उन फलों से भर देगी जो पककर सुनहरे हो चुके हैं। खुशियों की बहार यह कोई मौसमी बदलाव नहीं है, यह तुम्हारे अंतर्मन के रेगिस्तान में खिलने वाला एक शाश्वत वसंत है। एक ऐसा वसंत जिसकी सुगंध तुम्हारे अतीत के हर घाव पर मरहम लगा देगी, तुम्हारे वर्तमान को आनंद से भर देगी और तुम्हारे भविष्य को आशा के अनंत रंगों से सजा देगी। तुम मुस्कुराओ मेरे प्रिय, अपनी उस मुस्कान को अपने होठों पर आने दो जिसे चिंताओं के बादलों ने छिपा रखा था। यह मुस्कान केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं होगी, यह तुम्हारी आत्मा की विजय का प्रतीक होगी। यह इस बात की घोषणा होगी कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना रहा हो, तुम प्रकाश को खोजने में सफल रहे। तैयार हो जाओ, अपनी आत्मा के द्वार खोल दो, अपने हृदय को विशाल कर लो, क्योंकि जो आशीर्वाद और खुशियां तुम्हारी ओर आ रही हैं वे इतनी विशाल है कि उन्हें संजोने के लिए तुम्हें अपने अस्तित्व का विस्तार करना होगा। अच्छे दिन केवल दस्तक नहीं दे रहे हैं, वे तुम्हारे जीवन के दरवाजे को तोड़कर एक सुनहरे सैलाब की तरह भीतर आने को आतुर है। यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन की किताब का एक नया अध्याय शुरू करने आया है, एक ऐसा अध्याय जिसका शीर्षक है स्वर्णिम युग का आरंभ। जिस उलझन ने तुम्हारे मन को मकड़ी दहजाल की तरह जकड़ी दच रखा था, वह अब भस्म होने वाली है। तुम उस चौराहे पर खड्ड दहे थे जहां हाई हर रास्ता धुंधला और अनिश्चित लग रहा था। तुम्हारे मन में प्रश्नों का एक महासागर हिलोरे ले रहा था। क्या मैं सही निर्णय ले रहा हूं? कहीं यह रास्ता मुझे और गहरे भंवर में तो नहीं ले जाएगा? मेरी योजनाएं बार बार क्यों विफल हो रही हैं? क्या मुझ में ही कोई कमी है? यह सवाल तुम्हारे विश्वास को दीमक की तरह खा रहे थे, तुम्हारी ऊर्जा को सोख रहे थे। तुमने एक योजना बनाई, पूरी शिद्दत से उस पर काम किया, पर जैसे ही तुम मंजिल के करीब पहुंचे, कोई अदृश्य दीवार तुम्हारे सामने खड़ी हो गई। तुमने दूसरा रास्ता चुना, नई रणनीति अपनाई, पर परिणाम वही ढाक के 3 पात सफलता एक मृग तृष्णा की तरह तुमसे दूर भागती रही और तुम थक कर, हार कर निराशा के रेगिस्तान में अकेले बैठ गए थे। लेकिन देखो मेरे प्रिय, वह सब एक परीक्षा थी। ब्रह्मांड यह देखना चाहता था कि तुम कितनी शिद्दत से अपनी मंजिल को चाहते हो। वह तुम्हारी दृढ़ता को, तुम्हारे धैर्य को, तुम्हारे विश्वास को परख रहा था और तुम हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। तुम्हारा बार बार गिरकर उठना, तुम्हारा
हार ना मानना तुम्हारा, अपनी योजनाओं पर विश्वास बनाए रखना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ही विजय थी। अब वह शुभ गद्य दी, वह दिव्य मुहूर्त आ पहुंचा है जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे पक्ष में संरेखित हो चुकी है। अब तुम्हारी हर योजना केवल सफल नहीं होगी, बल्कि वह तुम्हारी अपेक्षा से कहीं अधिक भव्य परिणाम देगी। तुम्हारे सपने अब केवल साकार नहीं होंगे, वे एक ऐसी हकीकत बनेंगे जो दूसरों के लिए स्थानी जी एक सपना होगी। अब तुम्हें केवल उठना नहीं है, तुम्हें जागना है संगीत की भौतिक नींद से, नहीं अपनात्मिक तंद्रा से। अपनी उस चेतना को जागृत करना है जो तुम्हें यह बोध कराए कि तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम एक असीम ऊर्जा का स्रोत हो। अपने भीतर उस शक्ति का अनुभव करो जो तुम्हारे साथ हर कदम पर एक अदृश्य कवच बनकर रही है। जब दुनिया तुम्हारे विरोध में खड़ी ही थी, तब भी यह शक्ति तुम्हारे भीतर एक नन्ही सी लौ बनकर जल रही थी, तुम्हें हौसला दे रही थी। अब यह लौ एक महाज्वाला का रूप लेने जा रही है जो तुम्हारी हर नकारात्मकता, हर भय, हर शंका को जलाकर राख कर देगी। संयम बरतें और विश्वास रखें, यह 2 पंख हैं जो तुम्हें अनंत आकाश में उड़ा ले जाएंगे। संयम, क्योंकि जब खुशियां बरसेंगी तो अहंकार तुम्हें छू ना पाए। संयम, ताकि तुम अपनी सफलता को विनम्रता से ग्रहण कर सको। और विश्वास, अटूट विश्वास, उस अज्ञात पर विश्वास, उस दिव्य योजना पर विश्वास, और सबसे बढ़कर स्वयं पर विश्वास। विश्वास रखो कि अब वह सब कुछ तुम्हें मिलने वाला है जिसे तुमने कभी कल्पना की थी, या शायद कल्पना करने का साहस भी नहीं जुटा पाए थे। जो तुम चाहते थे वह अब तुम्हारे सामने प्रकट होने की प्रक्रिया में है। ब्रह्मांड का हर अणु, हर कण तुम्हारी इच्छा को साकार करने के लिए गतिमान हो चुका है। तुमने खुद को बहुत कमजोर और अकेला महसूस किया है। ऐसे क्षण आए हैं जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा हाथ थामने वाला कोई नहीं है, कि तुम इस विशाल दुनिया में एक अनाथ की तरह भटक रहे हो। तुम्हें लगा जैसे तुम्हारा कोई सहारा नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन अब इस परम सत्य को अपने हृदय में अंकित कर लो। एक दिव्य शक्ति, एक महा ऊर्जा तुम्हारे साथ हर पल, हर क्षण है। जब तुम चलते हो तो वह तुम्हारे कदमों के निशान पर चलती है, जब तुम रुकते हो तो वह तुम्हारे साथ ठहर जाती है, जब तुम सोते हो तो वह तुम्हारी श्वासों की पहरेदारी करती है। यह वही शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में एक नए अभूतपूर्व प्रकाश का संचार कर रही है। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं है, यह एक दिव्य प्रकाश है जो तुम्हारे आभा मंडल को शुद्ध कर रहा है। यह प्रकाश चारों दिशाओं से, 10 दिशाओं से तुम्हें घेर रहा है, तुम्हारी हर दिशा को, जीवन के हर क्षेत्र को रोशन कर रहा है। यह प्रकाश तुम्हारी आत्मा को नई ऊर्जा दे रहा है, तुम्हारी इच्छा शक्ति को वज्र की तरह मजबूत बना रहा है। अब समय आ गया है जब तुम्हें खुद को एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। अपनी पुरानी पहचान जो असफलताओं और निराशाओं से बनी थी, उसे त्याग दो। तुम एक विजेता हो, एक योद्धा हो, एक दिव्य आत्मा हो। खुद को इस नई दृष्टि से देखो, अपने सितारों को देखो। वे अब गर्त में नहीं, ऊंचाइयों की ओर, आकाश के शिखर की ओर बढ़क रहे हैं। अब तुम जो भी कदम उठाओगे उसमें सफलता तुम्हारा वर्ण करेगी। हर चुनौती जो तुम्हारे मार्ग में आएगी, वह शीश, वो एक सिर बन जाएगी जो तुम्हें और ऊपर ले जाएगी। परमपिता परमेश्वर, जिन्हें तुम किसी भी नाम से पुकारो, अब तुम्हारे इतने करीब हैं जितने वे पहले कभी नहीं थे। तुम उनकी गोद में बैठे एक प्रिय बालक की तरह हो। उनके आशीर्वाद की वर्षा तुम पर हो रही है, और इस आशीर्वाद से तुम्हें वह हर वस्तु, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति प्राप्त होगा जो तुम्हारे सर्वोच्च हित में है। चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग मिलेगा। जो लोग कल तक तुम्हारा विरोध करते थे, वे तुम्हारे समर्थक बन जाएंगे। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे, वे सम्मान सहित खुल जाएंगे। आज से, इसी क्षण से तुम्हारे जीवन में केवल शुभ समाचारों की, मंगलकारी घटनाओं की शुरुआत हो रही है। यह वह समय है जब तुम अपने जीवन की असली यात्रा को समझोगे। अब तक जो हुआ वह केवल तैयारी थी, एक भूमिका थी। असली कथा अब शुरू हो रही है। तुम महसूस करोगे कि अब तुम्हारे जीवन में केवल अच्छाई, केवल शुभता, केवल प्रेम ही प्रवेश कर सकता है। यह वह घड़ी है, वह पवित्र क्षण है जब तुम्हारी दशकों की मेहनत तुम्हारे
संघर्षों का एक एक पल मीठे फल के रूप में तुम्हें मिलने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में हर दिशा से केवल शुभ संकेत और सफलताएं ही आएंगी। आकाश के पंछी तुम्हारे लिए विजय गीत गाएंगे, हवाएं तुम्हारे लिए सफलता का संदेश लाएंगी और धरती तुम्हारे कदमों को चूमने के लिए लालायित रहेगी। तो मेरे प्रिय मुस्कुराइए, एक गहरी सच्ची हृदय से निकली हुई मुस्कान। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सोच को पूरी तरह से सकारात्मक बनाना है। नकारात्मकता के एक कण को भी अपने मानस में प्रवेश करने की अनुमति मत दो। अपने भीतर की उस महाशक्ति को पहचानो, अपनी दिव्य दृष्टि को, अपनी तीसरी आंख को खोलो और उस सत्य को देखने का प्रयास करो जो तुम्हारे चारों ओर हर पल मौजूद है, परंतु तुम्हारी भौतिक आंखें उसे अब तक देख नहीं पा रही थी। यह सत्य यह है कि तुम प्रेम से बने हो, प्रेम से घिरे हो और प्रेम ही तुम्हारी नियति है। यह सत्य तुम्हें नई राह दिखाएगा, एक ऐसी राह जिस पर कोई कांटा नहीं, कोई पत्थर नहीं, केवल फूलों की सेज है। यह तुम्हारी हर परेशानी का, हर समस्या का अंतिम और स्थायी हल प्रदान करेगा। आज से तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं। यह कोई भविष्य की भविष्यवाणी नहीं है, यह वर्तमान का सत्य है। तुम्हारा सौभाग्य जो अब तक कहीं दूर भटक रहा था, अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। दरवाजा खोलो और उसका स्वागत करो। तुम्हारे जीवन की हर चुनौती अब आसान हो जाएगी, हर पहाड़ एक राई के दाने जैसा प्रतीत होगा, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। दिव्यता ने, स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हारे साथ कदम से कदम मिला लिया है। वह तुम्हारा सारथी बनकर तुम्हारे जीवन रथ को हाँकने के लिए तैयार है और वह तुम्हें उस मंजिल तक, उस शिखर तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है जिसके सपने तुमने अपनी आंखों में संजोए थे। ब्रह्मांड आज तुम्हें एक और विशेष संदेश देने आया है, एक ऐसा संदेश जो तुम्हारे जीवन की दिशा को, तुम्हारी पूरी हस्ती को पूरी तरह से रूपांतरित कर देगा। दिव्यता तुम्हें यह बताने आई है कि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन का हर वह पहलू जो अब तक धुंधला, अस्पष्ट और मैला लग रहा था, वह अब पूरी तरह से साफ, उज्जवल और पारदर्शी हो जाएगा। जैसे किसी दर्पण पर जमी धूल की परत हट जाती है और प्रतिबिंब स्पष्ट दिखने लगता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन का दर्पण अब चमकने वाला है। तुम देख सकते हो कि तुम्हारा जीवन अब धीरे धीरे संवरने लगा है। छोटी छोटी खुशियां, छोटे छोटे सकारात्मक संकेत तुम्हें मिलने लगे हैं। फिर भी कहीं ना कहीं तुम्हारे मन के किसी कोने में पुरानी उलझने और चिंताएं अभी भी मकदी डीडी ही की तरह झाला बुन रही हैं। तुम भविष्य को लेकर आशंकित हो, अतीत को लेकर दुखी हो, लेकिन ध्यान से सुनो और इस सत्य को ग्रहण करो, इन चिंताओं की कोई वास्तविकता नहीं है। यह केवल तुम्हारे मन की एक माया है, एक भ्रम है, अतीत की प्रतिध्वनियां है। यह उन आदतों का परिणाम है जो तुमने वर्षों से पाल रखी है। मेरे प्यारे, अब वह समय नहीं है कि तुम अपने मन की इन बेवजह की निराधार उलझनों में उलझे रहो। यह समय है अपने भीतर छुपी हुई उस असली ताकत और उन असीम क्षमताओं को पहचानने का जिन्हें तुमने स्वयं ही संदेह और भय के तहखाने में बंद कर रखा था। जीवन का यह नया चक्र, यह नया अध्याय तुम्हें अपनी उन विशेषताओं को पहचानने और उन्हें पूरी तरह से खुलकर जीने का एक सुनहरा मौका दे रहा है, जिन्हें तुम अब तक नजरअंदाज करते आए हो। तो यह जानकर चकित स्तब्ध रह जाओगे कि तुम्हारे भीतर कितनी ऊर्जा, कितना उत्साह, कितना तेज छिपा हुआ है। यह एक सुप्त ज्वालामुखी की तरह है जो अब जागृत हो रहा है। यह ऊर्जा अब तुम्हारे जीवन को उन नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है जहां पहुंचना तुमने कभी संभव नहीं समझा था। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें डर, चिंता, असफलता और आत्मसंदेह के विचारों से बहुत ऊपर उठना होगा। उन्हें अपने पैरों तले कुचलकर आगे बढ़ना होगा। आने वाले दिन, आने वाला हर क्षण तुम्हारे लिए एक नए अवसर के रूप में, एक नए उपहार के रूप में सामने आएगा। वह दिशा जिस पर तुम हमेशा से चलना चाहते थे लेकिन साहस नहीं जुटा पा रहे थे, अब खुद ब खुद तुम्हारे सामने प्रकट होगी। वह रास्ता जिस पर चलने का सपना तुम लंबे समय से देख रहे थे, अब तुम्हारे सामने एक सुनहरी सड़ी डेडक की तरह बिछ जाएगा। जो कुछ भी तुम चाहते थे, चाहे वह प्रेम हो, समृद्धि हो, स्वास्थ्य हो या आत्मिक शांति हो,
वह सब अब बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के बॉडी डेड ही सहजता और सरलता से तुम्हारे पास आएगा। यह सप्ताह, यह महीना तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक दिनों में से एक साबित होगा, क्योंकि तुम्हारी सारी कर्म परीक्षाएं, तुम्हारे सारे इम्तिहान अब समाप्त होने वाले हैं। परिणाम घोषित होने का समय आ गया है और परिणाम तुम्हारे पक्ष में है। जो सपने और इच्छाएं तुम अपने हृदय में एक कोमल पौधे की तरह पाल रहे थे, वे अब एक विशाल फलदार वृक्ष बनकर हकीकत में बदलने जा रहे हैं। लेकिन इस स्वर्णिम यात्रा में एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी भी परिस्थिति में गलत राह पर कदम मत रखना। जब सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी तो कई प्रलोभन तुम्हारे सामने आएंगे, कई छोटे रास्ते तुम्हें लुभाएंगे, पर तुम अडिग रहना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना दिखे। कभी ऐसा निर्णय मत लेना जो तुम्हारी आत्मा के विरुद्ध हो, जो तुम्हारे नैतिक मूल्यों के खिलाफ हो, जो किसी और को हानि पहुंचाए। हमेशा यह याद रखना कि तुम साधारण नहीं हो, तुम परमात्मा के विशेष प्रिय हो। उनकी आंखों के तारे हो। तुम्हारे और परमात्मा के बीच कोई दूरी, कोई पर्दा नहीं है। तुम दोनों एक सीधी अटूट सुनहरी डोरी से जुड़े हुए हो, और यही दिव्य संबंध, यही कनेक्शन तुम्हें हर मुश्किल से निकालने और हर चुनौती को पार करने की असीम शक्ति प्रदान करेगा। अब तुम्हें घबराने या परेशान होने की लेश मात्र भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे भीतर एक दिव्य अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। यह ज्ञान की अग्नि है, प्रेम की अग्नि है, साहस की अग्नि है। यह अग्नि तुम्हें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा और अटूट ताकत दे रही है। यह वही अग्नि है जो तुम्हारे भीतर एक अटूट एडिग विश्वास पैदा कर रही है कि तुम जो भी कार्य हाथ में लोगे उसमें तुम्हें परम सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, इस अग्नि को कभी ठंडा मत होने देना। निराशा के जल से, आलस्य की हवा से और संदेह की राख से इसे बचाकर रखना। इस अग्नि को अपनी जागरूकता और अपने सकारात्मक कर्मों से निरंतर प्रज्वलित रखना। यह तुम्हारी जीवन यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, तुम्हारा दिव्य इंजन है जो तुम्हें उस मुकाम तक, उस परम लक्ष्य तक पहुंचाएगा जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे। यह समय है मुस्कुराने का, खिलखिलाने का, खुश रहने का। अपनी ऊर्जा को शिकायतों और चिंताओं में बर्बाद करने के बजाय उसे सकारात्मक दिशा में लगाकर जीवन के हर छोटे बड़े डीले पहलू का, हर क्षण का आनंद लेने का। अब तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित होगा वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे सर्वोच्च कल्याण के लिए होगा। तुम्हारे चारों ओर सकारात्मकता का, दिव्यता का, सुरक्षा का एक ऐसा अभेद्य घेरा बन चुका है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। यह घेरा तुम्हारी हर दिशा को रोशन कर रहा है और तुम्हें उस मार्ग पर सहजता से ले जा रहा है जहां तुम्हारी सबसे बढ़ती, सबसे भव्य सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। योजनाएं बनाओ मेरे प्रिय, बढ़ी से बढ़ी योजनाएं बनाने का साहस करो और फिर केवल योजनाएं बनाकर रुको मत, उन पर पूरी निष्ठा और समर्पण से अमल करो। और फिर देखो कैसे सफलता एक विनम्र सेविका की तरह तुम्हारे कदमों में आकर बिछ जाएगी। परंतु एक बात पर विशेष ध्यान देना मेरे प्रिय, तुम्हारे मन में जो बार बार एक विचार उठता है, वह नकारात्मक विचार, वह संदेह का किरदार जो तुम्हें रोक रहा है, उसे पहचानो। यह नकारात्मकता एक अदृश्य शत्रु है जो तुम्हारे हर प्रयास को, तुम्हारी हर योजना को भीतर से कमजोर कर रही है, उसे खोखला बना रही है। अब समय आ गया है कि तुम एक सजग प्रहरी की तरह खड़े दीधे हो जाओ और इन विचारों को अपने मानस के राज्य से निर्वासित कर दो। तुम्हारे मन में एक छोटा सा लालच, एक तीव्र इच्छा कई दिनों से या शायद कई महीनों से घर कर चुकी है। एक ऐसी चीज की लालसा, एक ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति जिसे पाना तुम्हें बहुत मुश्किल, लगभग असंभव लग रहा है। यह कठिनाई, यह चुनौती तुम्हारे मार्ग में एक विशाल पर्वत की तरह खड्डी बौद्ध ही लग सकती है। लेकिन याद रखना, हर बढ़त कठिनाई के पीछे, हर विशाल पर्वत के पार एक और भी बद्धी सफलता, एक और भी सुंदर घाटी छिपी होती है। ब्रह्मांड तुम्हें वह चुनौती इसलिए देता है ताकि तुम अपनी छिपी हुई शक्तियों को खोज सको और उस सफलता के योग्य बन सको। अब ध्यान से सुनो, अपनी आत्मा के कानों से सुनो। एक शुद्ध, निर्मल, दिव्य ऊर्जा 24 घंटे तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है।
तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम एक पवित्र आत्मा हो, प्रकाश का एक पुंज हो। तुम्हारे भीतर अपार अकल्पनीय सामर्थ्य छिपा है। हां, यह सच है कि कई बार नकारात्मक शक्तियां, चाहे वे बाहरी हो या तुम्हारे अपने मन की, तुम पर वार करती हैं। वे तुम्हें आहत करने की, तुम्हें नीचा दिखाने की, तुम्हें कमजोर बनाने की हर संभव कोशिश करती है। परंतु हर बार, हर आक्रमण के बाद तुम अपनी समस्या को समझते हो, उसका विश्लेषण करते हो, उसका हल ढूंढते हो और खुद को पहले से अधिक मजबूत बनाकर सुरक्षा प्रदान करते हो। यही तुम्हारी असली ताकत है, यही तुम्हारी अजय आत्मा का प्रमाण है, यही तुम्हारी असली पहचान है। अब समय आ गया है कि तुम पूरी तरह से सचेत होकर असीम साहस के साथ अपने सिंहासन की ओर आगे बढ़ो। आध्यात्मिक दुनिया में चेतना के स्तर पर तुम एक नई अभूतपूर्व ऊंचाई श्वास। अब कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति तुम्हें ना तो हरा सकती है, ना तुम्हारा अपमान कर सकती है और ना ही तुम्हें तुम्हारे मार्ग से विचलित कर सकती है। तुम्हारा जीवन अब एक उच्च आदर्श के साथ, एक महान उद्देश्य के साथ जुए चुका है। तुम्हारा लक्ष्य महान है और तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट और पवित्र है। तुम्हारे चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, सुखद या दुखद, वह सब तुम्हारे विकास के लिए, तुम्हारी आत्मा के उत्थान के लिए हो रहा है। इसीलिए किसी भी चीज पर अफसोस करना, अतीत को लेकर पछताना या आकाश और अगर के चक्र में फंसना अब पूरी तरह से बंद करो। तुम पर अब इतना सुख, इतनी समृद्धि, इतनी शांति बरसेगी कि तुम खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाओगे। हर कार्य में, चाहे वह छोटा हो या बद्ध, तुम्हें सहज ही सफलता मिलेगी। जिस भी दिशा में तुम कदम बढ़ाओगे, वहां उन्नति, प्रगति और सम्मान तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़े मिलेंगे। तुम्हारे वे सारे सपने जो अब तक केवल तुम्हारी कल्पनाओं में, तुम्हारी डायरी के पन्नों में कैद थे, अब एक एक करके तुम्हारे सामने हकीकत बनकर खौदे हो जाएंगे। जो भी तुम प्राप्त करना चाहते हो, वह तुम्हारे सामने आने वाला है या शायद तुम्हारे पास पहुंचने के लिए अपनी यात्रा शुरू कर चुका है। यह समय है अपने भीतर की उस महाशक्ति को पूरी तरह से पहचानने का और उस दिशा में आगे बढ़ने का जो तुम्हें महानता की अमृता की ओर ले जाए। अब तुम्हें घबराने या डरने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे भीतर जो अग्नि जल रही है, वह तुम्हें हर कदम पर, हर चौराहे पर सही मार्ग का मार्गदर्शन कर रही है। यह अग्नि तुम्हारा गुरु है, तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा रक्षक है। यह तुम्हारे लिए एक ऐसा प्रेरणा स्रोत है जो तुम्हें न केवल आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है, बल्कि तुम्हें तुम्हारी पूरी क्षमता का, तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का अनुभव भी करा रही है। यह वही अग्नि है जो तुम्हें असफलता के हर भय से, हर आशंका से मुक्त करती है और तुम्हारे मन में यह वज्र विश्वास भरती है कि तुम जो चाहोगे उसे प्राप्त कर सकोगे, क्योंकि तुम और ब्रह्मांड अब एक हो। परंतु एक बार फिर चेतावनी देता हूं, इस अग्नि को कभी ठंडा मत होने देना। यही तुम्हारी सबसे बधी शक्ति है, तुम्हारा सबसे बधा खजाना है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में ऐसे अकल्पनीय चमत्कारी परिवर्तन होंगे जिन्हें देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। तुम्हारे जीवन का हर पहलू, हर आयाम अब सफलता और समृद्धि से लबालब भरने वाला है। चाहे वह तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन हो, तुम्हारा पारिवारिक जीवन हो या तुम्हारा पेशेवर जीवन हो, हर दिशा में तुम्हें अभूतपूर्व प्रगति मिलेगी। अब तुम्हारे सामने ऐसे अवसर सोने की थाल में सज कर आएंगे जो तुम्हें अपने जीवन के, अपनी कल्पना के सबसे ऊंचे शिखर तक ले जाएंगे। मेरे प्रिय, यह समय है मुस्कुराने का, यह समय है खुश रहने का, यह समय है अपने भीतर छिपी हुई उस अनंत ऊर्जा का सही और रचनात्मक दिशा में उपयोग करने का। यह वही समय है जब तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता का एक ऐसा शक्तिशाली दौर आने वाला है जो तुम्हारी हर छोटी बोई बॉडी ही हर कहीं अनकही इच्छा को पूरा करेगा। हर कदम पर तुम सफलता को महसूस करोगे, हर दिशा में तुम निर्बाध रूप से बढ़ते जाओगे। यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह एक दिव्य आशीर्वाद है, एक प्रसाद है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा, एक नया अर्थ देने आया है। अब उठो, अपनी आलस्य की चादर को उतार फेंको, अपनी निराशाओं की जंजीरों को तोड़ो, इश और दो अपने सपनों को हकीकत।
में बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी योजनाएं केवल कागज पर नहीं रहेंगी, वे साकार होने वाली है एक अद्भुत दिव्य प्रकाश के, जो तुम्हारे जीवन की राह को, तुम्हारे भविष्य के मार्ग को रोशन कर रहा है। यह केवल एक लक्ष्य नहीं जिसे तुम्हें पाना है, बल्कि यह तुम्हारे भविष्य की ओर बढ़ने का एक सहज आनंदमय मार्ग है, जिसकी प्राप्ति तुम करने नहीं जा रहे हो, बल्कि जो स्वयं तुम्हारी ओर चलकर आ रहा है। मेरे प्रिय, तुम अब धीरे धीरे कदम दर कदम स्वयं परमपिता परमेश्वर की ओर, अपने मूल स्रोत की ओर बरख रहे हो। उनकी अनंत अकारण कृपा तुम्हारे जीवन में एक अविरल गंगा की तरह बह जा रही है, और यह कृपा ही तुम्हारी इस यात्रा को इतना सरल, इतना सहज और इतना आनंदमय बना रही है। तुम्हारा मार्ग अब पूरी तरह से स्पष्ट है, सारी धुंध छोड़ चुकी है, और सफलता का वह विशाल दरवाजा जिसके सामने तुम अब तक खड़ी होकर प्रतीक्षा कर रहे थे, अब बस खुलने ही वाला है। अपने जीवन में खुशी, आनंद और सकारात्मकता को अपनी स्वाभाविक अवस्था बना लो, क्योंकि एक बहुत बड़ी निद्रा, एक बहुत गहरा परिवर्तन तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारी सोच में, तुम्हारे पूरे अस्तित्व में एक नई दिव्य लहर आने वाली है। यह बदलाव तुम्हारे जीवन की केवल दिशा ही नहीं, बल्कि दशा को भी नई अकल्पनीय ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम केवल अपने भीतर के इस परिवर्तन को महसूस ही नहीं करने वाले हो, बल्कि यह परिवर्तन तुम्हारे चारों ओर की दुनिया को, तुम्हारे रिश्तों को, तुम्हारी परिस्थितियों को भी चमत्कारिक रूप से प्रभावित करेगा। तुम्हारे जीवन में एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा की लहर चल रही है। यह ऊर्जा तुम्हें अपने सुरक्षात्मक घेरे में ले रही है। यह तुम्हारे अस्थिर चंचल मन को स्थिरता की ओर, शांति की ओर ले जाने में तुम्हारी सहायता कर रही है। तुम्हारे मन में जो अनगिनत प्रश्न थे, जो शंकाएं थीं, वे धीरे धीरे बिना किसी प्रयास के स्वयं ही हल हो रहे हैं, और तुम एक असीम साहस और आत्मविश्वास के साथ अपने सच्चे मार्ग पर, अपनी आत्मा के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। कितना अद्भुत है यह क्षण जब तुम बाहरी दुनिया के शोर से हटकर खुद को शांत करते हो और अपने भीतर की अनंत गहराइयों में उतरते हो सकता है इस प्रक्रिया में, इस संक्रमण काल में तुम कभी कभी खुद को तो दिशाहीन, तो अकेला महसूस कर सकते हो, लेकिन यह पूरी तरह से सामान्य और स्वाभाविक है। यह एक पुराने खोल को तोड़ ढहने और एक नए विशाल स्वरूप में जन्म लेने की प्रक्रिया का हिस्सा है। अपनी क्षमता को पहचानो मेरे प्रिय, तुम असीम हो। खुद को आगे बढ़ाने का साहस जुटाओ, अपने लक्ष्य को, अपने जीवन के परम उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझो। क्या है वह एक चीज जिसे पाना तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य है? उसे अपने मन मंदिर में स्थापित करो और प्रतिदिन प्रतिपल उसे हासिल करने के लिए आनंद पूर्वक प्रयास करो। जब तुम अपने मनोबल को, अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाते हो, तो तुम्हारा जीवन एक मुरझाए हुए फूल की तरह नहीं, बल्कि एक पूर्ण खिले हुए कमल की तरह महक उठता है। यह वही सच्ची स्थायी खुशी है जिसे तुम जन्मों जन्मों से बाहर की दुनिया में, वस्तुओं में, लोगों में खोज रहे थे, और अब वह खुशी तुम्हारे सामने, तुम्हारे ही भीतर प्रकट हो चुकी है। यह एक सुनहरा अवसर है, एक दुर्लभ मौका है, एक ऐसे बदलाव का समय है जो तुम्हें तुम्हारी सच्ची दिव्य पहचान की ओर ले जाएगा। इसलिए अब समय है कि तुम अपने भीतर की सोई हुई शक्तियों को, अपनी कुंडलिनी शक्ति को, अपनी आत्मशक्ति को पहचानो और उन्हें अपनी जागरूकता और अपने प्रेम से सक्रिय करो। यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन में नए अवसर और नई संभावनाओं की बारिश आने वाली है। उठो, अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आगे बढ़ो। तुम एक उज्जवल, एक देदीप्यमान भविष्य की ओर बरख रहे हो, एक ऐसा भविष्य जहां हर कदम तुम्हें नई ऊर्जा, नया संगीत, प्रकाश और नया आत्मविश्वास से भर देगा। तुम्हारे भीतर जो अग्नि जल रही है, वह तुम्हें निरंतर आगे बढ़ने का साहस और प्रकाश देती है। यह अग्नि तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी ताकत है, तुम्हारा सार है। अब यह तुम्हारी परम जिम्मेदारी है कि तुम इसे कभी भी, किसी भी परिस्थिति में ठंडा ना होने दो। अपनी भावनाओं को समझो, उन्हें स्वीकार करो, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करो और उस दिशा में पूरी मस्ती के साथ एक बच्चे
कि उत्साह के साथ चलना शुरू करो जहां तुम्हारी परम सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। याद रखो, मार्ग में आने वाली हर बाधा, हर कठिनाई तुम्हारे विनाश के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे विकास का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह समय है अपने सारे सपनों को, यहां तक कि उन सपनों को भी जिन्हें तुम भूल चुके हो, पूरा करने का यह समय है। हर कठिनाई को, हर चुनौती को एक अवसर में बदलने का। तुम्हारे जीवन में एक नई दिव्य सुबह आने वाली है, एक ऐसी नई शुरुआत जो तुम्हारे लिए अनंत खुशियों, असीम सफलताओं और गहरी आत्मिक शांति से भरी होगी। और इस पूरी यात्रा में, इस महान साहसिक कार्य में तुम एक क्षण के लिए भी अकेले नहीं हो। स्वयं ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति, समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद और परमपिता परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे साथ है। इसलिए अब पूरी तरह से तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन का सबसे सुनहरा, सबसे यादगार और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय अभी इसी क्षण से शुरू हो रहा है। एक अद्भुत, अकल्पनीय शक्ति है जो तुम्हारी सहायता के लिए, तुम्हें विजय श्री दिलाने के लिए निरंतर सक्रिय है। तुम जो खुशियां इस समय अपनी ओर आती हुई देख रहे हो या महसूस कर रहे हो, वे सभी तुम्हारी अपनी है, तुम्हारी कमाई हुई है। यह केवल बाहर से ही नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर से भी तुम्हारा जीवन एक नई दिव्य रोशनी से भरने वाला है। तुम इस परिवर्तन को अपनी नसों में, अपनी धकधकनों में, अपनी आत्मा में महसूस करोगे और यह तुम्हें अंदर से एक ऐसी नई ऊर्जा, एक ऐसा नया तेज प्रदान करेगा जिसे देखकर लोग अचंभित हो जाएंगे। तुम्हारे व्यक्तित्व में, तुम्हारे आभा मंडल में जो अद्भुत चुंबकीय बदलाव आने वाला है, वह तुम्हें और भी अधिक आत्मविश्वास से भरपूर और आकर्षक बनाएगा। हां मेरे प्रिय, तुम केवल कुछ ही कदम, चंद सांसें ही दूर हो उस महान मंजिल को पाने से जिसके लिए तुमने अपनी रातों की नींद और दिन का चयन त्याग दिया है। उस एक लक्ष्य के लिए तुमने जो कठिन अथक मेहनत की है, जो तपस्या की है, उसे स्वर्ग में बैठे देवता भी सराह रहे हैं। तुम्हारे समर्पण और तुम्हारी लगन ने संदेह करने वाले लोगों की आंखों को आश्चर्यचकित कर दिया है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अथक संघर्ष ने यह साबित कर दिया है कि तुम कितने दृढ़, कितने साहसी और कितने संकल्पवान हो। अब जब तुमने कठिनाइयों और कांटों से भरे मार्ग पर चलने का दृढ़ निश्चय कर ही लिया है, तो यह भी याद रखो कि स्वयं परम पिता परमेश्वर तुम्हारे सबसे बड़ डद्द सहायक, तुम्हारे सबसे बड़ डधे मित्र बनकर तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम लद्दहक दिखाओगे, जब भी तुम्हें थकान महसूस होगी, जब भी तुम्हारा साहस जवाब देने लगेगा, बस एक बार पूरी श्रद्धा से उन्हें याद कर लेना। वह एक पिता की तरह दौड़ धड़क कर तुम्हारा हाथ थाम लेंगे, तुम्हें अपनी गोद में उठा लेंगे और तुम्हें आगे बढ़ने का नया साहस, नई शक्ति प्रदान करेंगे। तुम्हारे भीतर अपार साहस है और तुम अपनी मंजिल को हासिल करने में अटूट विश्वास रखते हो। तुम न केवल इस भौतिक जगत में बल्कि आध्यात्मिक जगत में भी बहुत बड़ उन्नति की ओर, एक महान छलांग लगाने की ओर बरच रहे हो। अपने सपनों के पीछे तुमने जो यह यात्रा शुरू की है, वह अब केवल तुम्हारे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि आने वाले समय में अनगिनत लोगों के लिए, पूरी मानवता के लिए प्रेरणा का एक महान स्रोत बनने वाली है। मेरे प्रिय, सब कुछ तुम्हारे पास है, साहस, शक्ति, ज्ञान, समर्थन। अब तुम्हें बस उन खुशियों की आवश्यकता है जो अभी तुम्हारे पास नहीं है या जिन्हें तुमने अधूरा छोड़ दिया है। तुमने अपने जीवन में कुछ कहानियों को, कुछ रिश्तों को, कुछ सपनों को अधूरा छोड़ दिया है, शायद परिस्थितियों के कारण या शायद अपनी किसी मजबूरी के कारण। लेकिन अब वह अधूरापन, वह रिक्तता समाप्त होने वाली है। जिस खुशी का, जिस प्रेम का, जिस आनंद का तुमने अतीत में त्याग किया था, यह सोचकर कि तुम उसके योग्य नहीं हो या वह तुम्हारे लिए नहीं है, वह अब बहुत ही सरल और चमत्कारी तरीके से तुम्हें वापस मिलने वाली है। यह एक नया अध्याय है, एक नई शुरुआत है जिसमें तुम्हें कुछ भी छोड़ धमना नहीं पड़ी सा पन्नड्डी ढेगा और ना ही कोई त्याग करना होगा। जीवन अब अद्भुत रूप से आनंदित और संपूर्ण होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे हर अधूरेपन को, हर खालीपन को भरने के लिए एक नया दिव्य स्रोत आ रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में परमपिता परमेश्वर पर, उनकी दिव्य योजना पर अपनी आस्था को डिगने मत देना। उनके मार्गदर्शन में जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, उसके पीछे एक बहुत गहरा, एक बहुत प्रेमपूर्ण कारण है।
यह संदेश तुम्हें वह खुशी, वह संपूर्णता देने के लिए है जिसका तुमने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों को साकार करो और अपने जीवन को एक नई भव्य दिशा में ले चलो। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे समर्पण ने तुम्हें जो रास्ता दिखाया है, उस पर पूरे विश्वास के साथ चलने का यह सबसे उत्तम और सही समय है। यह एक ऐसा समय है जब तुम्हारी सारी कठिनाइयां, सारे संघर्ष, सारे दुहक अतीत की एक धुंधली याद बनकर पीछे छूट जाएंगे और तुम एक नई तेजस्वी और विजय पहचान के साथ उभरोगे। इस यात्रा में तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा साहस तुम्हारे सबसे बड़े दहेज और सबसे विश्वसनीय साथी होंगे। अपने सपनों की ओर, अपनी महानता की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि अब तुम्हारे सामने एक अंतहीन सुनहरा भविष्य बाहें फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारी मेहनत का हर कण अब फल देने वाला है और यह समय तुम्हारे लिए असीम खुशियों, अपार सफलताओं और गहरे आत्मिक संतोष से भरा होगा। आने वाले दिन आपके जीवन में एक ऐसी नई दिशा लेकर आएंगे जो अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन परिवर्तनकारी साबित होंगे। यह समय एक विशेष दुर्लभ अवसर है, क्योंकि खुशियों और अवसरों के वे नए द्वार आपके लिए खुलने को तैयार हैं जो अब तक अदृश्य थे। प्रतीक्षा का यह लंबा और धैर्यपूर्ण अंत आपके जीवन में एक बड़ी और स्थायी सकारात्मक बदलाव का स्पष्ट संकेत है। अब आपकी सारी परीक्षाएं, जीवन की हर कसौटी समाप्त होने वाली है और आपके वे सारे सपने जो आपने अपनी पलकों में संजो कर रखे थे, अब साकार होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपके जीवन में, आपके पूरे अस्तित्व में एक दिव्य ऊर्जा का, एक ब्रह्मांडीय शक्ति का संचार हो रहा है जो आपके मार्ग को प्रकाशमान कर रही है और हर बाधा को आपके रास्ते से हटा रही है। इस पावन और शक्तिशाली समय के दौरान आपको अपनी ओर से कोई भी ऐसा कार्य, ऐसा विचार या ऐसा वचन नहीं बोलना है जिससे नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव आपके जीवन में आ सके। याद रखें, आप अकारण ही भाग्यशाली नहीं हैं। आपने अपने कर्मों से इस भाग्य को अर्जित किया है और इस सत्य को कभी भी एक क्षण के लिए भी नहीं भूलना चाहिए। यह संदेश आपको इसलिए मिला है क्योंकि यह बिल्कुल सही समय है। यह वह दिव्य मुहूर्त है जब आप अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण, एक विशाल कदम आगे बढ़ाने की क्षमता और शक्ति प्राप्त करने जा रहे हैं। तुम्हारे भीतर एक अदम्य, एक दिव्य अग्नि जल रही है जो तुम्हारी विजय की, तुम्हारी सफलता की, तुम्हारी दिव्यता की प्रतीक है। ब्रह्मांड आपको इस संदेश के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से बताना चाहता है कि अब से इसी क्षण से आपका जीवन पहले से कहीं अधिक खुशियों, प्रेम और आनंद से भरा रहेगा। अब तक किए गए आपके सभी बलिदान, आपके सभी त्याग अचानक से दोगुनी चौगुनी खुशियों का रूप धारण करके आपके सामने प्रकट होंगे। अपनी बाहें खोलो, अपने हृदय को विशाल करो और पूरी तरह से तैयार रहो, क्योंकि तुम उन खुशियों को, उन आशीर्वादों को अपने अनुभव में, अपनी हकीकत में जीने जा रहे हो। यह ऐसा क्षण है जब तुम्हारे हर प्रयास का फल तुम्हें सफलतापूर्वक और सम्मान पूर्वक मिलेगा। वह प्रेम जो तुम्हारा एक अभिन्न प्रतीक के रूप में, तुम्हारी आत्मा के एक हिस्से के रूप में तुमसे जुदा हुआ है, वह भी अब तुम्हारे जीवन में एक नए, एक अधिक गहरे और अधिक आनंदमय रूप में प्रवेश करने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा, एक बहुत सकारात्मक बदलाव आने वाला है जो तुम्हें और भी अधिक सकारात्मकता, और भी अधिक प्रगति और भी अधिक आत्मिक शांति की ओर ले जाएगा। इसीलिए अपनी सोच को हर हाल में सकारात्मक बनाए रखो और अपनी असीम क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास करो। याद रखो, यह समय शोक का नहीं, उत्सव का है। यह समय चिंताओं का नहीं, खुशियों का है और तुम अपने जीवन में इस दिव्य बदलाव का पूरा भरपूर अनुभव करने वाले हो। यह एक नया अध्याय है, एक नया जन्म है जो तुम्हें अनंत खुशियों, शाश्वत सफलताओं और परम आनंद की ओर ले जाएगा। यह एक अद्भुत, एक जादुई समय है जब ब्रह्मांड स्वयं आपके लिए अपनी बाहें खोल रहा है, अपने सारे खजाने लुटाने को तैयार है। और ध्यान दें, बहुत ध्यान से महसूस करें, कोई है जो आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहा है, आपकी खुशियों की, आपकी सफलता की कामना कर रहा है।
यह विशेष व्यक्ति, यह पुण्य आत्मा या तो आपके आसपास भौतिक रूप से मौजूद है या फिर आपकी सोच में, आपके हृदय में बसता है, लेकिन उनकी निस्वार्थ प्रार्थनाओं का, उनकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके जीवन पर, आपके आभा मंडल पर साफ साफ दिख रहा है। मेरे प्रिय, आप हमेशा आगे बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए तत्पर रहते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी विशेषता है, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब एक दिव्य प्रेम, एक अलौकिक शक्ति आपके साथ है जो आपको इस यात्रा की अंतिम चढ़ाई पर, विजय के शिखर पर ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बस इस यात्रा में, इस दिव्य योजना में पूरे हृदय से विश्वास करना है। यह समय है अपनी अनंत संभावनाओं को पहचानने का, क्योंकि अब आपको अपनी अंतिम निर्णायक परीक्षा से गुजरना है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस परीक्षा का परिणाम पहले से ही निश्चित है और वह आपके ही हित में है, आपकी ही विजय में है। जब आप बार बार अनगिनत बार प्रयास करते हैं और फिर भी सफलता के दरवाजे पर आकर रुक जाते हैं, तो निराश ना हो। यह एक बहुत गहरा संकेत है कि परमात्मा आपके लिए कुछ और भी विशेष और भी भव्य तैयार कर रहे हैं। इस बात को समझें कि जो आप चाहते हैं वह आपको अगर अभी नहीं मिल रहा है, तो इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि आप असफल हो गए हैं, बल्कि यह एक स्पष्ट संकेत है कि आपके लिए कुछ और बेहतर, अमा शागायत कुछ और बड़ा, कुछ और शानदार एपेक्स आई है जो आपकी कल्पना से भी परे है। हर योजना में, हर कार्य में और हर परिणाम में, चाहे वह आपकी अपेक्षा के अनुरूप हो या ना हो, एक सकारात्मक, एक खिला हुआ दृष्टिकोण बनाए रखें। आपके भीतर वह अजय शक्ति है जो आपको हर चुनौती का सामना करने के लिए, हर तूफान से लड़ दहने के लिए प्रेरित करती है। याद रखें, परमात्मा आपके परम मित्र हैं, आपके सबसे बड़े देह हितैषी हैं, और जब आपको कोई राह नहीं दिखेगी, जब चारों ओर घना अंधेरा होगा, तब वही आपके लिए रास्ता दिखाएंगे, आपके हाथ में ज्ञान का दीपक थमाएंगे। आपको अब किसी भी प्रकार के भय की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में जो भी अब तक संभव था वह अब और भी अधिक संभव होने जा रहा है, और आपके लिए जो अब तक असंभव था वह अब सहज ही संभव होगा। आप जीवन के हर क्षेत्र में, हर आयाम में, हर दिशा में सफल होंगे, क्योंकि यह आपकी नियति है, यह ब्रह्मांड का अटल विधान है। आप हर क्षेत्र में सफल होंगे, भले ही यह सफलता भौतिक जगत की हो या आपके अंतर्मन की आध्यात्मिक यात्रा की विजय आपकी ही होगी, क्योंकि अब आप अकेले अपनी लड़ाई नहीं लड़दस रहे हैं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय चेतना आपकी सेना बनकर आपके साथ खड़ी है। यह कोई साधारण वादा नहीं, यह एक दिव्य विधान है जो अब आपके जीवन में क्रियान्वित हो रहा है। अब इस यात्रा के अगले चरण को समझो मेरे प्रिय। अब तक की यात्रा तैयारी की थी, नींव को मजबूत करने की थी, अब इमारत खंडित भी करने का समय है। एक ऐसी भव्य इमारत जो आकाश को छुए। आपके जीवन में अब जो परिवर्तन आएंगे वे सतह ही नहीं होंगे। यह केवल परिस्थितियों का बदलना नहीं है, यह आपके अस्तित्व का रूपांतरण है। जैसे एक चुनरी अपनी खोल को तोड़कर एक सुंदर तितली बन जाती है, वैसे ही आप अपने पुराने सीमित व्यक्तित्व के खोल को तोड़कर अपने वास्तविक अनंत स्वरूप में प्रकट होने वाले हैं। यह रूपांतरण सबसे पहले आपकी चेतना के स्तर पर घटित होगा। आप दुनिया को उसी तरह नहीं देखेंगे जैसे कल तक देखते थे। जिन बातों से आपको कल तक चिंता होती थी वे अब आपको बचकाने लगेंगे। जिन लोगों के व्यवहार से आप आहत होते थे, अब आप उनके प्रति करुणा महसूस करेंगे, क्योंकि आप यह समझ जाएंगे कि वे अपनी अज्ञानता और पीड़ता के कारण वैसा व्यवहार कर रहे हैं। आपकी दृष्टि विशाल हो जाएगी। आप घटनाओं के पीछे छिपे हुए दिव्य विधान को, उस बड़ी निधि तस्वीर को देखने में सक्षम हो जाएंगे। यह क्षमता आपको एक गहरी अटूट शांति प्रदान करेगी, एक ऐसी शांति जो बाहरी दुनिया के किसी भी तूफान से भंग नहीं हो सकती। आपके भीतर एक नया झरना फूटने वाला है, रचनात्मकता का झरना। अब तक आपकी रचनात्मकता दबी हुई थी संदेह और भय के पत्थरों के नीचे, अब वे पत्थर हट रहे हैं और आपकी सृजनात्मक
ऊर्जा एक प्रबल वेग से बाहर आएगी। आपको नए नए विचार सूझेंगे, नई कलाओं को सीखने की इच्छा होगी, या जो हुनर आपके पास पहले से है वह एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। चाहे आप लेखक हो, कलाकार हो, संगीतकार हो, या अपने कार्य क्षेत्र में कुछ नया करने वाले हो, आपकी रचनात्मकता अब आपको न केवल आनंद देगी बल्कि सम्मान और समृद्धि भी दिलाएगी। अपनी इस रचनात्मक ऊर्जा को बहने दो, उसे कोई दिशा देने की कोशिश मत करो, बस उसका माध्यम बन जाओ। ब्रह्मांड आपके माध्यम से इस धरती पर कुछ नया, कुछ सुंदर सृजित करना चाहता है। इसके साथ ही आपके रिश्तों में एक चमत्कारी बदलाव आएगा। अब तक आप शायद ऐसे रिश्तों में उलझे रहे हैं जो आपकी ऊर्जा को सोखते थे, जो आपको नीचे खींचते थे। अब ऐसे रिश्ते आपके जीवन से स्वतः ही विदा हो जाएंगे बिना किसी कटुता या संघर्ष के, और उनके स्थान पर ऐसे नए लोग आपके जीवन में प्रवेश करेंगे जो आपकी आत्मा के साथी होंगे, जो आपके विकास में सहयोगी होंगे, जो आपको बिना किसी शर्त के प्रेम और सम्मान देंगे। आपका हृदय प्रेम के लिए खुलेगा, न केवल रोमांटिक प्रेम के लिए बल्कि एक सार्वभौमिक प्रेम के लिए। आप हर जीव में, हर कण में उसी एक दिव्य चेतना का स्पंदन महसूस करेंगे और आपका हृदय करुणा और मैत्री से भर जाएगा। अब आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। हाँ, आपके शरीर में जो भी पुराने रोग या पीड़ाएं थी वे अब धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी, क्योंकि शरीर मन का ही प्रतिबिंब है। जैसे जैसे आपका मन स्वस्थ, शांत और आनंदित होगा, आपका शरीर भी उसी का अनुसरण करेगा। आपके भीतर एक नई जीवन शक्ति, एक नई प्राण ऊर्जा का संचार होगा। आप पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान, जीवंत और युवा महसूस करेंगे। इस प्रक्रिया में सहायता करने के लिए अपने शरीर का सम्मान करें, उसे शुद्ध भोजन, पर्याप्त विश्राम और प्रेम पूर्ण स्पर्श दें। प्रकृति के साथ अधिक समय बिताएं, धरती पर नंगे पांव चलें, सूर्य की रोशनी को अपने शरीर पर बहरे हुए जल के संगीत को सुने। प्रकृति आपकी सबसे बड़ी देही चिकित्सक है। मेरे प्रिय, इस नई यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जिसे तुम्हें गांठ बांध लेना है: कृतज्ञता। अब तक तुम शायद उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते रहे हो जो तुम्हारे पास नहीं थी। अब अपनी दृष्टि को बदलो, उन अनगिनत आशीर्वादों के लिए कृतज्ञता से भर जाओ जो तुम्हारे पास पहले से हैं। अपनी सांसों के लिए, अपने स्वस्थ शरीर के लिए, अपने सिर पर छत के लिए और उन सभी छोटे बड़े देश सुखों के लिए जो जीवन तुम्हें हर दिनता है। और सबसे बड़ा कर उन संघर्षों और कठिनाइयों के लिए भी कृतज्ञ बनो, क्योंकि उन्हीं ने तुम्हें तराश कर वह हीरा बनाया है जो तुम आज हो। कृतज्ञता एक चुंबक है। तुम जितना अधिक कृतज्ञ होगे, ब्रह्मांड तुम्हें उतनी ही अधिक चीजें देगा जिनके लिए तुम कृतज्ञ हो सको। हर सुबह उठकर और हर रात सोने से पहले अपने हृदय पर हाथ रखकर उन 5 चीजों के लिए धन्यवाद तो जिनके लिए तुम आभारी हो। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हारे जीवन में चमत्कारों के द्वार खोल देगा। और कृतज्ञता के साथ ही एक और महत्वपूर्ण कुंजी है: जाने देना, लेटिंग गो। तुम्हें उस हर बोझ को उतार फेंकना होगा जिसे तुम अपने कंधों पर ढो रहे हो। पुरानी शिकायतें, पुराने अपमान, पुराने दुख, इन सबको क्षमा करके जाने दो। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए करो, क्योंकि जब तक तुम इन भारी पत्थरों को पकड़ देकर रखोगे तुम उद्यान नहीं भर सकते। उन लोगों को मन ही मन क्षमा कर दो जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं को अपनी गलतियों के लिए क्षमा कर दो। तुम इंसान हो और गलतियां करना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जब तुम अतीत के बोझ को उतार दोगे संगीत, तो तुम इतने हल्के हो जाओगे कि तुम अनंत आकाश में पंख फैलाकर उद्दीगे संगीत। याद रखो, तुम्हारा भविष्य एक कोरे कैनवास की तरह है। अब तक शायद दूसरे लोग उस पर अपने रंग भरते रहे हैं, लेकिन अब कूंची तुम्हारे हाथ में है। तुम अपने भविष्य के निर्माता हो। तुम अपनी इच्छा के, अपने सपनों के रंग उस पर भर सकते हो। डरो मत, संकोच मत करो, बड़े से बड़े सपने देखने का साहस करो। तुम जो कुछ भी पूरी शिद्दत से, पूरे विश्वास से चाहोगे वह तुम्हारे कैनवास पर साकार हो जाएगा, क्योंकि तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं हो। तुम ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्ति के साथ एक सह निर्माता बन चुके हो।
तुम्हारे जीवन में अब संयोग जैसी कोई चीज नहीं होगी। हर घटना, हर मुलाकात, हर शब्द एक सकालिकता, सिंक्रोनिसिटी होगी, एक दिव्य संकेत होगा। ब्रह्मांड तुमसे अब सीधे बात करेगा, संख्याओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, तितलियों के माध्यम से, या किसी अजनबी के शब्दों के माध्यम से अपनी अंतरात्मा की आवाज को, अपनी गट फीलिंग को सुनना सीखो। तुम्हारी अंतर